नांदेड़ के गुरुद्वारे में डोनेशन की सूरत में जमाशुदा जेवरात में बदनवानी की शिकायत औरंगाबाद हाई कोर्ट में एक मुकदमे के जरिए की गई है। इस बारे में दरख्वास्त दहिंदगान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज बताया कि महकमे मालियात के सेक्रेटरी और नांदेड़ के जिला मजिस्ट्रेट को 18 दिसंबर तक अपना जवाब पेश करने की आखिरी तारीख अदालत ने दी है। तफसीलात के मुताबिक नांदेड़ के सचखंड गुरुद्वारे में 1970 से 2020 तक डोनेशन की सूरत में जमाशुदा सोने और चांदी के जेवरात को पिघलाकर ब्रैकेट तैयार किया गया था। ताहम दरख्वास्त दहिंदगान ने इल्ज़ाम लगाया कि इस अमल में कोई शफाफियत नहीं रखी गई थी। 2020 में नांदेड़ के सचखंड गुरुद्वारे में एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर साबिक पुलिस सरबरा PS पसरीचा की तकर्रुरी की गई थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर को अंधेरे में रखकर सेक्रेटरी ने यह अमल मुकम्मल किया। दरख्वास्त के मुताबिक इस अमल में महकमे मालियात का कोई अफसर शामिल नहीं था, हालांकि इस अमल में शामिल होना जरूरी था। इस अमल की मुखालिफत साबिक एडमिनिस्ट्रेटर PS पसरीचा ने शिकायत के बाद की थी। हक़ मालूमात के तहत मिलने वाली तफसीलात के मुताबिक 1970 से 2020 तक 94 किलोग्राम सोना मौसूल हुआ था। ताहम इस सोने से 48 किलोग्राम ब्रैकेट तैयार की गई, जिस पर सवालात उठे कि जेवरात से ब्रैकेट तैयार करने में इतना फ़र्क कैसे आया। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर PS पसरीचा ने अगस्त 2022 में हुकूमत को एक ख़त लिखा, जिसमें सोने में हुए गैर कानूनी अमल की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया था। ताहम इस पर कोई तहक़ीक़ नहीं की गई। इसके बाद गुरुद्वारा बोर्ड के साबिक अरकान सरदार रविंद्र सिंह पुजारी और रंजीत सिंह गिल ने नवंबर 2024 में औरंगाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। 3 दिसंबर को हाई कोर्ट ने महकमे मालियात के सेक्रेटरी और जिला मजिस्ट्रेट को तहक़ीक़ात का रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था, लेकिन कोई जवाब नहीं पेश किया गया। अब अदालत ने तहक़ीक़ात के बारे में जवाब 18 दिसंबर तक पेश करने की आखिरी तारीख मुकर्रर की है। दरख्वास्त दहिंदगान ने मुतालबा किया है कि गुरुद्वारे में डोनेशन की सूरत में आए सोने, चांदी, हीरों और मोतियों के गैर कानूनी मामलात की तहक़ीक़ात CBI या ED से करवाई जाए। हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि हम समाज के एक जागरूक नागरिक और समाज सेवक रहने के नाते हमें जो जानकारी दी गई थी कि भाई अपने पास गुरु घर में 94 किलो सोना था, और जब इसे गला के और इसे पिघाल कर जब इन्होंने कहा कि ये अब जो है 48 किलो जो है 24 कैरेट सोना हमने बना दिया है, तो मन में यही शंका आई कि भाई ये चीज़ जो है गलत हुई है, इसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है। और इसके अंदर तत्कालीन प्रशासक डॉक्टर पसरीचा जी, परविंदर सिंह पसरीचा जी ने एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लेटर लिख के कहा था कि ये जो सोना गलाने की प्रक्रिया की गई है, तत्कालीन सचिव रविंदर सिंह बुंगई ने बिगर इजाज़त, बिगर परमिशन के, जो कि कायदे में कहीं पे भी नहीं बैठता है, इन्होंने इलीगल तौर पे सोना पिघला के और जो है 48 किलो जो बताया है ये गलत है। उन्होंने भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि आपने इसमें इंक्वायरी करनी चाहिए, तो आज तक इसकी इंक्वायरी नहीं हुई है। हमारा एक ही कहना है कि नांदेड़ के जिला अधिकारी जी को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आज से 2 साल पहले इंक्वायरी के लिए नियुक्त किया गया था कि ये दूध का दूध पानी का पानी हो। इसमें आज तक जो है कलेक्टर साहब ने भी कुछ भी इंक्वायरी नहीं करे। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इसमें जल्द से जल्द दूध का दूध पानी का पानी हो। जैसा कि जो कलगियाँ थे, ये सोना तो पिघलाया गया है, सोने के अनमोल चीज़ें थे जो कि अशरफियाँ थे, बहुत कुछ चीज़ें थे, और उसमें एक महारानी जिंद कौर का हार था जो कि महाराजा रंजीत सिंह के वाइफ होने के कारण वो हार की बड़ी अनमोलता चीज़ थी, उसका कोई मोल नहीं लगा सकते, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह के वाइफ का हार रहने के वजह से उसकी कीमत नहीं लगा सकते थे। और अगर वो हम श्रद्धालुओं को बताते थे तो काफ़ी चीज़ों का हमारा फ़ायदा होता था उसमें। और जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज को 1900 जो पहले भी थे, मगर 70 से जो कलगियाँ आए थे, जो हम पगड़ी पे लगाते कलगी, तो वो कलगियाँ आए थे, कम से कम 55 से 56 कलगियाँ थे, जो कि जिनकी धरोहर इतनी पुरानी थी, जो कि पुरानी चीज़ें थे, पुरातत्व विभाग के थे, और इतने एंटीक पीस थे जो कि अगर हम सिख श्रद्धालुओं को बताते थे या सिख समाज को बताते थे, उसमें काफ़ी श्रद्धालु खरीदने और दानी पुनी है, वो लोग अगर खरीदते थे तो कम से कम 500 से 600 करोड़ का या 1000 करोड़ का भी फ़ायदा होता था, क्योंकि वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज या तखत साहब के कलगियाँ थे। और हर श्रद्धालु को एक आस रहती कि गुरु महाराज का कोई प्रसाद होना हमारे को, तो वो प्रसाद के तौर पर अगर हम कलगियाँ नीलाम करते थे या देते थे तो काफ़ी पैसा और काफ़ी जमा पूंजी हमको जमा हो जाती थी, जो कि एंटीक पीस थे। और डॉक्टर पसरीचा जी ने जो सुनने के बाद उन्होंने जो रविंदर सिंह बुंगई पे एलिगेशन लगाए थे महसूल को, तो उनको राज्य मंत्री को और रेविनल को, तो उसमें उन्होंने डिले करते हुए उसमें डिले किया, और वो कंप्लेन धारक पथरिया साहब के हम ही थे।
वो डिले करने का तो हमारे को हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। माननीय हाई कोर्ट ने उनको 3 तारीख दी थी, पिछली 3 तारीख के टाइम न्याय नहीं होने के कारण या जवाब दाखिल नहीं होने के कारण अभी फिर से 18 तारीख को कलेक्टर साहब को और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को एक नोटिस बजाई गई है कि 18 तारीख तक आपको लास्ट चांस दिया गया है। जल्द से जल्द इसमें जो भी सुनवाई है वो जल्द से जल्द दाखिल की जाए, जो भी निर्णय पहुँचा है वो मुझे बताया जाए। और मैं माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को और महाराष्ट्र सरकार को ये नम्र विनंती करता हूँ कि इसमें पारदर्शिता होकर इसमें जांच होनी चाहिए और सिख समाज को न्याय मिलना चाहिए। मैं देवेंद्र फडणवीस साहब के माध्यम से मैं ये कहता हूँ कि सिख समाज की आशा आपसे बहुत जुड़ी हुई है और ये तखत है गुरु गोबिंद सिंह महाराज का केंद्र है, इस पर चोरी हुई जो कि ना होनी चाहिए थी, अच्छी बात नहीं है। तो एक सिख समाज एक आस के तौर पर देवेंद्र फडणवीस जी की ओर देखता है, समाज की तरफ न्याय दे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं महाराष्ट्र सरकार और देवेंद्र फडणवीस साहब को मैं ये नम्र विनंती करता हूँ और उच्च न्यायालय इनको भी बेनती करता हूँ कि ये छोटा मोटा मामला नहीं है, 50,000 या 5 करोड़ या 6 करोड़, ये श्रद्धालुओं से लेकर काफ़ी 4 से 500 करोड़ का लफड़ा है। तो इसमें या तो ईडी से या तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जांच की जाए, क्योंकि ये जांच की जाएगी तो दूध का दूध पानी हो जाएगा। मैं देवेंद्र फडणवीस साहब से नम्र विनंती करता हूं कि सीबीआई या ईडी से इसकी जांच हो।